हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सभी को। हालांकि मैं मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ, लेकिन शायद आपको मिलते मिलते आफ्टरनून हो जाए, बट एडजस्ट कर लेना यार, चलता है। तो आज मैं बहुत सारे लोगों के बारे में बात करने वाली हूँ। हमारे लप्पू लप्पी हो गए, हमारी जगत दीदियाँ हो गई, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो इस पूरी कहानी के पात्र हैं। सबके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना। ऑल्सो पॉडकास्ट को अभी से लाइक कर देना यार, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और सब्सक्राइब तो आप करते नहीं हो, रोज सर्च कर करके देखते हो। क्या पता कल को मैं नाम चेंज कर दूं और फिर मैं आपको ढूंढे ना मिलूं। खैर, ऐसा मैं करने नहीं वाली हूँ, ऐसा कोई प्लान नहीं है। बट यार सब्सक्राइब किया करो, चीटिंग नहीं किया करो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दीमक जी की बात कर लेते हैं। हाँ हाँ, वही दीमक जो हमारे डिट्टो रानी के रामू काका हैं, पर्सनल रामू काका, जो आजकल रामू काका गिरी छोड़कर जो पत्नी जी हैं उनके साथ मिलकर जो है अलग ही रचना रच रहे हैं, अलग ही उनका कंटेंट छाया हुआ है। और अगर ये बंदा वायरल होता है ना, तो उसका श्रेय मुझे तो बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि हर कोई मुझसे बोलता है कि रक्षा आप इसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, फालतू में इसको जो है हाइप मिल रही है, टीआरपी मिल रही है, ये इतना मतलब डिजर्व नहीं करता है। बट अब क्या करें यार, इनके जो सारे जो कहते हैं ना कि इनके जितने भी कंटेंट क्रिएटर मित्र हैं, वो सारे के सारे इतने नमूने हैं कि जब इन्हें देखो ना तो लगता है इतना कचड़ा कंज्यूम किया है तो क्यों ना इससे कुछ कंटेंट निकाला जाए, है ना। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो कंटेंट तो हम निकालेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम नहीं निकालेंगे। तो जो दीमक भाई साहब हैं, उन्होंने जो है प्रदर्शनी लगा दी है अपनी वाइफ के जो गोल्ड ज्वेलरी है उसकी प्रदर्शनी लगाई है। एक्चुअली इनको बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं ना कि जो दीमक भाई हैं वो अपने आप को अमीर समझते हैं, वो जो है पत्नी को बोलते हैं कि मिडिल क्लास घर से उठ के आई है, वगैरह वगैरह। तो ये दिल पर ले लेते हैं गाइज। इनको कोई बुढ़ा बोल देता है तो ये दिल पर लेकर अपनी एज बताते हैं, मैं 27-28 साल का नव युवक हूँ, है ना, ये बताते हैं। जबकि ये ज़्यादा नहीं बोल दिया इनने, 16-17 साल बोलते तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो ऐसी बातें ये करते हैं। अच्छा, मैं इनको आपको बता दूं, क्योंकि ये नॉलेज मुझे मिल रही है इनकी जो पुरानी ऑडियंस है उससे, क्योंकि मैं तो इनको रेगुलरली, ऐसा तो है नहीं, पहले से फॉलो कर रही हूँ। मैं तो अभी इनको इस वाली कंट्रोवर्सी से जानी हूँ, लप्पू लप्पी वाली कंट्रोवर्सी से। तो मुझे ये मालूम चला कि जो डिट्टो रानी है उनसे बड़े हैं ये भाई साहब, है ना, जो अपने आप को 27-28 साल का नवयुवक नौजवान बताते हैं, वो डिट्टो रानी से बड़े हैं। और ऐसा क्या हुआ था गाइस, जो इनकी शादी नहीं हुई थी लेकिन इनके छोटे भाई की शादी हो गई थी, उनकी वाइफ आ गई थी। ऐसा क्या ही हुआ था? शायद ये हुआ था कि ये कुछ करते नहीं थे, और जो रामू काका गिरी करते थे अपनी दीदी के घर में या जो भी, तो हर कोई अपनी लड़की नहीं देता है ना। तो उसके बाद इनको मिल गया है ना, कहते हैं ना भागते भूत की लंगोटी, तो इनको मिल गई है वो लंगोटी। लेकिन इनको क्या है, अब जैसे ही इनको लंगोटी मिली है ना, तो इन्होंने उस लंगोटी से बहुत सारी अर्निंग स्टार्ट कर दी है। जी हाँ, अपनी पत्नी को नचा नचा कर, वीडियो बना बना कर, इस तरीके से अर्निंग चल रही है। और अब जब इनको लोग उंगली उठाते हैं इनके ऊपर कि भाई तुझे बोलना नहीं आता, कितना बोलता है, ऊट पटांग बोलता है, और अपने आप को जो है अमीर बताता है, अपनी पत्नी को गरीब बताता है, तो आज इसने जो है एक खेला खेला है। इसने बहुत सारे जो है ज्वेलरी वगैरह ला कर रख दिए हैं, और वो दिखा रहा है कि उसकी पत्नी को कौन कौन से जो है ज्वेलरीज चढ़ी हैं। इससे पहले भी इसने व्लॉग बनाया था शायद ये ज्वेलरी वाला, जिसमें इसकी जो बड़ी भाभी, या मतलब छोटी जो भाभी कह लो, अब जो भी, इन दोनों के जो व्लॉग्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। क्योंकि मैंने जब ऑडियंस का देखा तो मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह भी देखी हैं, मेरे पास आई हैं, मतलब क्लिप्स, मैंने कोई व्लॉग पूरा नहीं देखा, तो मेरे पास कुछ ऐसे ट्रिम आउट होकर आई थी, तो वो मैंने देखी हुई हैं। तो मुझे ये मालूम चला कि जो इन्होंने ज्वेलरीज दिखाई हैं उसमें जो हार है, जो मेन हार जो मतलब चढ़ता है चढ़ाई में, तो वो हार जो है वो इनकी बड़ी भाभी को भी चढ़ा था, इनके छोटे वाले भाई की पत्नी को भी चढ़ा था, और वही सेम हार अब इनको चढ़ा दिया गया है। तो क्या होता है ना कि जब अमीरी होती है तो फिर सबके हार अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक पुश्तैनी हार और उसके 3 दावेदार, है ना। कल को अगर किसी को चाहिए हो, अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो क्या उसको उसके टुकड़े करके लीजिएगा क्या है। और इसको आप अपने व्लॉग में इंक्लूड कर रहे हो। और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई हैं जिस पर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि किसने क्या दिया, किसने कैसे दिया। तो यार मुझे बिहार का तो नहीं पता, लेकिन यूपी साइड ऐसा होता है कि दहेज की जो डिमांड की जाती है ना लड़की वालों से, तो वो जब पैसा इनको मिल जाता है, जो ज़्यादातर तिलक के टाइम पर मिल जाता है, क्योंकि तिलक और शादी के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, तो तिलक के टाइम पर अच्छा खासा जो पैसा है वो लड़की वाले लड़के वालों को देते हैं, जो भी डिमांड होती है, या कभी कभी स्वेच्छा से भी दिया जाता है अगर डिमांड नहीं होती है तो, इज्जत बनाने के लिए यहाँ बोला जाता है। तो वो जब दे दिया जाता है ना, तो लड़के वाले उससे ही गोल्ड वगैरह बनाते हैं, जो चढ़ाई में चढ़
चढ़ता है ना, तो वो ले देकर इसकी जूती उसके सर, ये सब वाला सिस्टम मुझे लगता है ये। तो ये उठाते हैं, फिर उससे जो है ज्वेलरीज वगैरह बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि कई बार नहीं भी होता है, दहेज वाला सिस्टम नहीं होता है, तो भी लोग अपनी बहुओं के लिए बनाते हैं। कुछ अच्छे परिवार ऐसे होते हैं कि भाई हमें दहेज चाहिए भी नहीं और हम अपनी बहू को सब कुछ देंगे। तो भाई जब ये इतने अमीर हैं तो इन्होंने क्यों नहीं बनवा दिया अलग से हार, वही सेम हार क्यों दिखाया, और भी बहुत कुछ। फिर उसके बाद कुछ लोग लड़की को भी सुना रहे थे, क्योंकि उसके ससुराल से केवल और केवल इयररिंग्स मिले हैं, जो वो बता रही थी कि मेरे सॉरी मायके से इयररिंग्स मिले हैं और बाकी सारा कुछ गोल्ड यहीं से मिला हुआ है। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि वहाँ से ऐसे ही आ गई हो क्या, केवल इयररिंग्स ही दिलवाए उन्होंने। तो मुझे और जगह का नहीं पता, लेकिन मेरे यूपी में ऐसा होता है कि कान का ज्वेलरी जो है लड़की को चढ़ता नहीं है। वो अलग बात है कि घर आने के बाद आपको कोई गिफ्ट में दे दे, लेकिन जो चढ़ाया होता है ना, उसमें कान की ज्वेलरी नहीं चढ़ती है, वो आपके मायके से ही आती है। तो इतना कुछ है। लेकिन हाँ, जो मेन मुद्दा है वो ये है कि अमीर लोगों ने एक ही हार तीनों बहुओं को जो है चिपका दिया है। अब वो हार और ये सारा जो ज्वेलरी वाला आपको दिख रहा है ना, ये जो सिस्टम हुआ है, ये अभी ना ये सारी ज्वेलरी मम्मी जी को वापस करनी होगी, इसलिए पहले से वीडियो छाप लो, उसके बाद हम वापस करते हैं। तो ये इनका तरीका है कि भाई अब इसके बाद मिलने से तो रही, इसके बाद तो शायद मुंह देखने को भी ना मिलेगा इन चीज़ों का, तो वापस करने से पहले चलो चलो वीडियो छाप लेते हैं। इसलिए ये कल वीडियो छापने का दिन बनाया गया, और प्लस दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हम बहुत अमीर हैं, लेकिन यार समझ में आ गया कि तुम कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, क्या हो। तो ये यहाँ से समझ में आ गया है। अच्छा, और इनकी जो गंदी आदत है, एक तो यार ये बंदा मैं क्या ही बोलूँ इसको, ये क्या है, दिन रात किचन में जाता है, क्योंकि इसको कंटेंट वहीं से निकालना होता है। या तो अपनी भाभी के मुंह पर ये कैमरा लगाएगा, या तो अपनी पत्नी के मुंह पर कैमरा लगाएगा जब वो काम कर रही होगी। और जब कहीं से कोई कंटेंट नहीं मिलता है तो नीचे चाची जी हैं, उनके पास जाकर उनके मुंह पर ये कैमरा चिपका देता है। तो ये पहले गया, चौगिन बनी है, चौमिन 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 क्या होता है प्लीज़ बताना गाइस, चौमिन क्या होता है। तो चौमिन बन चुकी थी, तो उसकी रेसिपी वो नहीं दिखा पाया। उसके बाद वो वापस आता है, फिर अपनी बीवी के मुंह पर जो है कैमरा चिपकाता है, जब बीवी जो है रील वगैरह बनाने के लिए अपनी हेयर स्टाइल बना रही होती है। उस बीच ये बेडशीट भी बिछा लेता है, उसका ठेला लगा लेता है, उसका लिंक पीपी वगैरह कर देता है। और उसके बाद अगला व्लॉग आता है, अगले व्लॉग में ये नीचे जो है चाची के पास पहुंच चुका है, उनके मुंह पर कैमरा लगा कर खड़ा हो गया है। अब जो उसकी बहन है, जो नीचे चाची की बहन ही है शायद, वो इसको अजीबोगरीब आंसर्स दे रही थी, थोड़ा रूड होकर। तो लोग बोल रहे थे कितना रूड बोलती है यार, किसी का कंटेंट खाने जाओगे तो वो रूड ही बोलेगी, है ना। तो मैंने वहाँ कमेंट्स भी देखे हैं, कुछ लोग बोल रहे थे कि जब इनके यहाँ वो आती है तो उसको मना कर दिया जाता है कि तुम शूट नहीं करोगी या तुम कंटेंट नहीं निकालोगी, लेकिन ये वहाँ जाकर पूरा शूट कर रहे हैं, कंटेंट निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाउमीन का जो रेसिपी है वो ये अपने ब्लॉग में नहीं निकाल पाया, और इसके पास है ही क्या, ये क्या करता है, बस किचन में अपनी बीवी को शूट करना, कभी भाभी को शूट करना, कुछ नहीं मिला तो इधर वहाँ सब्जी मंडी चला गया तो सब्जी वाले को शूट किए पड़ा है, वो अनकंफर्टेबल है, वो अपना फेस छुपा रहा है, और ये वहां ये दिखा रहा है देखो बेचारे के पास कोई नहीं आ रहा है, मैं यहां से सब्जी खरीदूंगा, और उसके मुंह पर ना फोकस किए जा रहा है, फोकस किए जा रहा है। जब वो बंदा मना कर रहा है कि मुझे मत शूट करो, तो इनको शर्म आनी चाहिए ना ये चीज। लेकिन नहीं, तुम किसी का मजाक बनाने में लगे हुए हो, तुम्हारे पास तो ठल्लागिरी है, तुम्हारे पास तो कुछ काम धंधा है नहीं है, तो तुम दूसरे को इस तरीके से दिखा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे दिन में जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए हैं और लड़की आ गई है और वो नाच नाच कर जो है सारा कुछ कर रही है, तो तुम्हारे दिमाग जो है चढ़ गए हैं, तुम अपने आप को अमीर समझने लग गए हो, है ना। और उसको बोल रहे हो कि मिडिल क्लास घर से उठ के आई है। और ये दोनों आपस में बात कर रहे थे उस व्लॉग में जिसमें ये गोल्ड वगैरह की ज्वेलरी दिखा रहे थे। तो वहाँ ये बोल रहा था कि हम लोग इससे भी ज़्यादा बना लेंगे। तो भाई हम लोग नहीं, तुम बस कैमरा लगाओगे, उसके मुंह पर फोकस करोगे, है ना, जूम इन जूम आउट करोगे, और बस वो नाचेगी गाएगी, और वो तुम्हारे व्लॉग में एक कहते हैं ना कठपुतली की तरह नाचेगी, उससे अर्निंग होगी। तो बेटा ये कहो कि मुझे एक पैसे कमाने वाली मशीन मिल गई है, मेरा अब मिडिल क्लास घर अब अमीर वाले घर में बदल जाएगा, ये बोला करो। ये मत बोला करो कि वो मिडिल क्लास घर से उठकर आई है, वो तो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, और वो साक्षात लक्ष्मी है। उसके आने से तुम्हारी लक्ष्मी बरसी है, उसके आने से तुम्हारा चैनल चल पड़ा है, जो शायद कहीं ना कहीं डेड हुआ पड़ा था, है ना। तो थोड़ा सोच समझ कर बात करो। और कंटेंट के लिए ये जो जाते हो चपड़ चपड़ खाते हो, तो प्लीज जब खाया करो ना चप चप करके, जो वो सुअर वाला साउंड है लिटरली, तो वो उस टाइम पर कैमरा बंद कर दिया करो, है ना। ये अच्छा नहीं देता, शोभा नहीं देता है ना। दूध तुमने शायद, तुम जो बहुत अमीर इंसान हो, तुम बोलते हो कि दूध, तुमने दूध का दाम सुनते ही तुम्हें हार्ट अटैक आ रहा था, और तुम्हें ये नहीं लग रहा था कि वहां इतने सारे काजू बादाम पड़े हैं, तो दूध उनके आगे क्या लगता है। तो यार पहले तुम थोड़ा सा आओ लोअर मिडिल क्लास और उस वाली कैटेगरी से थोड़ा ऊपर उठो, फिर खुद को रिच समझना। हालांकि जल्दी हो जाओगे तुम, वो तो हम जानते ही हैं, क्योंकि आजकल मैंने कहा ना कि कैमरे पर डकार मारने वाले और उबासी लेने वाले, वो वाले लोगों को आजकल जो है मिल रही है प्रमोशन, पीआर, और
खा रहा है, कौवा मोती खा रहा है, तो खाओ भाई मोती खाओ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जगत दीदिया के ऊपर। तो जगत दीदिया काफ़ी अफसोस जता रही थी अपने ब्लॉग में कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ बड़ा फंक्शन नहीं होने वाला है, नॉर्मल होने वाला है, बहुत ज़्यादा ग्रैंड पार्टी नहीं होने वाली है, सब बेटी के मन का कर रहे हैं, सब बेटी के मन का कर रहे हैं, अब वो बड़ी हो रही है, उसको एक्साइटमेंट है। तो ये जो कर रही थी अपने ब्लॉग में, तो कहीं ना कहीं इधर से ऐसा, पहले तो मैंने थंबनेल देखा तो उधर पर ये था कि अब पार्टी ही नहीं होगी, ग्रैंड नहीं होगी, ऐसे कुछ करके कंफ्यूज तो करते ही हैं ये लोग थंबनेल पर। तो अंदर जब मैंने पूरा देखा तो वो ये सफाई दे रहे थे कि बहुत ज़्यादा ग्रैंड नहीं हो रहा है। अब भाई ग्रैंड का मतलब होता क्या है, मुझे ज़रा एक्सप्लेन ज़रूर करिएगा आप लोग भी। और जगत दीदी अगर मेरा व्लॉग देखेंगी, रिएक्शन सुनेंगी, तो वो कुछ ना कुछ दे देती हैं, मतलब संकेत दे देती हैं अपने व्लॉग में, क्लियर कर देती हैं वैसे वो, क्योंकि वो सब सारे रिएक्शन सुनती हैं, सारे वो कमेंट्स पढ़ती हैं, रिएक्शन चैनल वालों के भी कमेंट्स पढ़ लेती हैं वो, तो वो ज़रूर ये चीज़ पढ़ लेंगी और ज़रूर उस पर जो है प्रतिक्रिया अपनी रखेंगी। तो मुझे एक्सप्लेन करना आप लोग, ग्रैंड क्या होता है इनके हिसाब से, कि ग्रैंड नहीं कर रहे हैं इन्होंने, हॉल या जो भी गार्डन है वो बुक किया है, बाकायदे इतनी ज़्यादा अच्छे से शॉपिंग हो रही है कि ड्रेसेस पसंद नहीं आ रही हैं तो 4-4 बार बाजार जाकर ड्रेसेस चेंज कराई गई हैं और भी चीज़ें चेंज कराई गई हैं, मतलब बाकायदे पूरी शॉपिंग हो रही है, अच्छी तरीके से सब कुछ चल रहा है। तो फिर ये ग्रैंड क्यों नहीं है? ग्रैंड इनके लिए मैं बताती हूँ कब होता है, आप बताना कि मैंने सही बताया या नहीं। ग्रैंड इनके लिए तब होता है जब इनके घर में बहुत बड़े बड़े जो कंटेंट क्रिएटर है ना वो आते हैं। और अभी जो जगत दीदी की हालिया सिचुएशन है बिकॉज ऑफ लप्पू एंड लप्पी, तो उनकी हालिया सिचुएशन ऐसी हो चुकी है ना कि मतलब ग्रैंड पार्टी उनके हिसाब से नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनसे तो इनकी दुश्मनी हो गई है लप्पू लप्पी की वजह से। एक जो इनकी पार्टी की जान हुआ करती थी, जो इनके घर के पास मोहल्ले जहाँ भी आप कह लो वहाँ रहती हैं, तो उनसे भी इनकी बुराइयाँ हो चुकी हैं, है ना, जूस वाली जो दीदी हैं। तो ऐसे ऐसे करके जो क्रिएटर मित्र हैं वो नहीं आएंगे, तो इनको लग रहा है कि ग्रैंड नहीं होगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही पार्टी इनको क्रिएटर मित्रों की वजह से ये ग्रैंड समझती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो पार्टी ज़्यादा सभ्य होगी, ना कि छपरी पनी वाली पार्टी होगी। और व्यूज़ की तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दीदी को आ जाएंगे, जगत दीदी को, क्योंकि इन्होंने इतने सारे क्रिएटर मित्र बुलाए, उसके बाद उनको इतने सारे व्यूज़ नहीं मिले, लेकिन जगत दीदी को मिल जाएंगे, क्योंकि जगत दीदी में वो क्वालिटीज़ हैं थंबनेल और टाइटल वाली, जो प्रॉपर तरीके से वो चला लेती हैं अपना काम, उनको क्रिएटर मित्रों की आवश्यकता होती नहीं है, पड़ती नहीं है। बट हाँ, अफसोस वो जता रही हैं क्योंकि शायद उससे ज़्यादा बेटर हो सकता था, क्योंकि और लोग भी पोस्ट करते, बस बनता, रिएक्शन चैनल वाले ज़्यादा बात करते, अभी लिमिटेड बात होगी, सब कुछ लिमिटेड हो जाएगा, इसलिए वो ग्रैंड नहीं है। बाकी पैसे तो ग्रैंड वाली पार्टी के हिसाब से ही खर्च हो रहे हैं, बस क्रिएटर मित्रों की कमी है। लप्पू लप्पी की बात करें तो लप्पू लप्पी का कुछ अभी ऐसा खास है नहीं है। लप्पू लप्पी के घर में एक बच्चा आया है, उसको पूरा कैमरे पर लप्पी ले रही हैं और कुछ कुछ सामान वो खरीद रही हैं। साथ ही साथ जो लाइव हुई थी, मैंने जो बोला कि जान पूछा गया था, मतलब आज भी लोग इन लोगों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जान के बारे में ज़रूर पूछते हैं। और जान मतलब आप समझ जाओ कि कौन है भैया की जान। तो भैया जी कह रहे थे कि जान मेरे दिल में है, और फिर कहते हैं मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे नहीं बुरा लगता। तो भाई तुम्हें बुरा क्यों लगेगा? क्यों लगेगा? तुम तो कतई बेशरम हो, वो तो हम जानते हैं। क्योंकि अगर तुम्हें बुरा लग रहा होता तो तुम ये सारी बातें जो तुमने हरकतें की हैं अपनी और जगत दीदी की जो पर्सनल बातें थी या जो भी थी, अपनी पत्नी की तक तुम जो है अफेयर की लिस्ट ला के सोशल मीडिया पर रख रहे थे। तो जिनको फ़र्क पड़ता है ना, जिनको वाकई में फ़र्क पड़ता है, वो ये चीज़ें करते ही नहीं है सोशल मीडिया पर। तो मुझे पता है कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं जानती हूँ। चलो अभी इस वाला पॉडकास्ट बहुत लंबा हो गया है, इसको यहीं पर एंड करते हैं। थोड़ा बहुत अपसड़ा ताई जी का भी एक व्लॉग आया है, उनकी बेटी का भी एक व्लॉग आया है, जो मिलजुल कर एक जो है रिएक्शनिस्ट के पीछे पड़ गई हैं, एक रिएक्शन चैनल वाली के पीछे पड़ गई हैं। तो उसके बारे में भी हम जल्द बात करेंगे, तो बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।